ले जी, ये ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो इन दो कैंडल्स का ही उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन जब हमने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है उसमें तीसरी कैंडल का होना जरूरी है, इसलिए हमने तीसरी कैंडल भी ऐड की है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर से आ रही थी, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके बाद बिरिश भी पढ़ेंगे। मार्केट ऊपर से आ रही थी, यहाँ किसी सपोर्ट लेवल पे आके उसने ये दो कैंडल्स फॉर्म की हैं, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह लेंगे, बुलिश वाला। इसके बाद बिरिश भी पढ़ लेंगे। और थर्ड ये कैंडल हमने ऐड की है, इसके इसको हम किस तरह ऐड क्यों ऐड की है मैं बताता हूँ आपको। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है, ये एसएमसी की एक फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब नीचे गिर रही थी ना, तो यहाँ पे आके ये लास्ट कैंडल थी मार्केट की, इसके बाद ये इतनी बड़ी बाइंग कैंडल बन गई है। इतनी बड़ी बाइंग कैंडल बन गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो बैंकर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो मनी मेकर्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की है। इतनी बाइंग की है कि इतनी बड़ी कैंडल बना दी है और इतना बड़ा गैप आ गया इसके अंदर। क्लियर है? ये कैंडल यहाँ यहाँ से यहाँ तक का गैप आया हुआ है, तो इतनी हैवी हैवी बाइंग हुई है, यहाँ पे गैप आया है। तो हमने उनके साथ हमने भी इस लेवल पे बाइंग करनी है। अब ये बाइंग हो चुकी हुई है, यहाँ तक मार्केट बन चुकी है, जब तक हमें पता चला तब तक ये बाइंग हो चुकी हुई थी। तो इसलिए जो है ना, हमने फर्स्ट बाइंग मिस कर दी। सेकंड बाइंग के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट जब ऊपर जा रही थी, ऊपर जाएगी अपने जहां तक भी जानी हुई, वापस फिर दोबारा इस लेवल पे जब भी आएगी, हमने इस पे दोबारा बाइंग करनी है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग छोड़े होते हैं। वो ऑर्डर्स इस तरह लगाते हैं कि लिमिट्स में लगाते हैं ना। यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, कुछ लिमिट्स यहाँ पे लगा दी, कुछ लिमिट यहाँ पे लगा दी, कुछ लिमिट्स इस तरह छोड़ी हुई नीचे, छोड़ी होती है नीचे के, मार्केट नीचे भी जाए तो वो भी लिमिट्स उठा के आ जाए वापस। तो मार्केट वापस इसलिए आती है, इन लिमिट्स को उठाना होता है उसने, इसलिए वापस आती है। तो हमने इसको मार्क कैसे करना होता है, एंट्री के लिए हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, हमने इसको वीक से लेके वीक तक मार्क करना होता है। क्लियर है? इसको हमने यहाँ से विक से स्टार्ट करना और विक तक ही लेके जाना है। इस कैंडल की विक जो पिछली वाली कैंडल बनी है ना रेड वाली, इसको विक से विक तक हमने मार्क करना है। पूरी विक ऐड कर दी है। क्लियर है ना यहाँ तक? जी जी। ओके। ये हमारा बाइंग जोन बन गया, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया।
स्टॉप लॉस हम नीचे लगाएंगे, मार्केट कितनी मर्जी ऊपर चली जाए, चाहे वो $1000 ऊपर से होके आ जाए, जब तक ये ब्लैंक पड़ा हुआ है ना, ये काम जरूर करेगा। मार्केट नीचे आएगी यहाँ पे, यहाँ से वापस फिर बाइंग में जाएगी और अपने प्रीवियस हाई ब्रेक करके जाएगी ऊपर, इससे भी ऊपर जाएगी। तो हमने ये लेवल मार्क करना और यहाँ पे हमने बैठ जाना। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी ना, हमने फर्स्ट बाइंग यहाँ से स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा, उस बेस पे हमने बाइंग ले लेनी है और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। और इंशाल्लाह जो है ना, आपका टीपी हिट होगा। फर्स्ट टीपी प्रीवियस हाई होता है, तो वो तो 100% कंफर्म होगा और उसको ब्रेक करके मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई है? इस दो कैंडल्स को जी ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कि फर्स्ट कैंडल जो है ना वो, ये बात सुन लें पहले। हम लोग ना इसको जस्ट कहते थे कि ये जो मर्जी कलर होना चाहिए, बुलिश में, बुलिश ओबी में ये कलर ग्रीन लाजमी होना चाहिए, लेकिन ये कलर जो मर्जी होना चाहिए। लेकिन अब जो है ना वो अपग्रेडेशन आ गई है इसके अंदर के, इस ये कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल ना, ये रेड होना जरूरी है, तभी इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह लेंगे। बाकी जो ग्रीन वाला होता है वो कभी काम करता, कभी नहीं करता। इसलिए हमने अब लाजमी कह दिया कि इसके अंदर ये रेड कलर का होना लाजमी है, प्रीवियस कैंडल का रेड कलर का होना लाजमी है। और दूसरी बात ये है कि ये रेड कलर की जो विक है ना, ये बड़ी होनी जरूरी है ग्रीन कैंडल की विक से। मैं इसको थोड़ा और दोनों। लंबा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बोलें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये दोनों साइड से लंबी हो किसकी? नहीं नहीं, एक साइड से, नीचे वाली साइड से। ये ठीक देखने है। मैं जरा क्लियर कर लूँ, देखें। अब क्लियर होगी ना? जी सर। इस तरह विक जो है ना, इतनी वो होनी चाहिए इसकी। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी आपने पढ़ी हुई है, सबको पता है ना लिक्विडिटी। मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसने ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए, उसको ग्रैब करके फिर ऊपर आए। अच्छा, मैं इसकी प्रीवियस कैंडल बना दूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। आज जरा खुल के इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपको। प्रीवियस कैंडल ऐसे आ रही थी ना, ऊपर से नीचे इस तरह रेड कैंडल बनती आ रही होंगी। अब देखें, इसकी विक जो है ना, प्रीवियस कैंडल की, इसकी विक यहाँ पे है, और जो ओबी वाली कैंडल है, जो ओबी के अंदर हमने इंक्लूड करनी है, उसकी विक उससे भी नीचे है। मतलब क्या है कि इनकी ये सारी लिक्विडिटी उसने ली हुई है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल, अगर इसकी विक जो है ना, इसकी विक ऐसे होती, इस कैंडल के नीचे होती, ये इस कैंडल के ऊपर होती विक, और ये इसकी इसकी नीचे होती, तब हम इसको ओबी में नहीं लेंगे। ओबी में लेने के लिए जरूरी है कि इसकी जो विक है ना, ये वाली कैंडल की, ये प्रीवियस कैंडल की विक से नीचे होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर सर। हाँ, तो इसलिए मैं पिछली कैंडल ऐड करके आपको दिखा दी है कि इस तरह जो है ना वो हमने ओबी लेना है। अगर विक प्रीवियस कैंडल विक इस कैंडल की विक से बड़ी होगी तो हम इसको ओबी में नहीं लेंगे। थोड़ा बहुत काम तो कर देगा लेकिन सही वाला काम नहीं करेगा। अब इस पे एंट्री कैसे लेनी है? मार्केट जब भी ये इस लेवल पे आएगी, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देगी, तब हमने यहाँ से बाइंग ले लेनी है और इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ देख के जाएगी। ये बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी है एसएमसी की, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, बड़ा लोग इस पे अर्निंग करते हैं। कोई इस पे क्वेश्चन है तो बताएं। अब लाइव चार्ट के अंदर हम देखते हैं इसको, इसने किस तरह काम किया होता है। सर इसमें जल्दी रेड बोलो। कैंडल जो होती हैं उसमें दो 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 हों या उससे ज्यादा होनी चाहिए? कौन वाली कैंडल? कौन सी कैंडल्स? ये सर जो बीरिश कैंडल आ रही है ना तो वो भी बन रहा है। ये रेड कैंडल कैंडल अगर दो हों या तीन हों या उससे ज्यादा हों तो तब जाके वो भी बनेगा। जितनी ये मर्जी हो सीधा जाए सिर्फ वो एक मैटर है। नहीं करता। ठीक हो जितनी गया मर्जी सर। हो जाए वो मैटर नहीं करता। बस ये है कि उसकी जो विक है ना, इस कैंडल की, जी ओबी वाली कैंडल की विक से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। बाकी वो जो मर्जी कलर हो वो मैटर नहीं करता। इसका कलर रेड होना चाहिए और इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, तभी इसको हम बुलिश कैंडल वो कहेंगे, ओबी कहेंगे, बुलिश ओबी। ठीक हो गया सर। पीछे जो मर्जी गेम चल जाए वो मैटर नहीं करती, बस विक जो है ना वो उसके ऊपर होनी चाहिए पिछली कैंडल की, और इसकी ओबी वाली कैंडल की जो रेड की कैंडल की है इसकी नीचे होनी चाहिए।
ठीक हो गया सर। बस ये कंडीशन है। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलें चार्ट के ऊपर। जी सर। बाकी भी बोल रहे हैं। और बुलिश ओबी हमेशा हम बुलिश पैटर्न के अंदर ही, हम जो बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा होगा ना मार्केट का, उसके अंदर ही हम उसको मार्क करेंगे बुलिश को। ये देखें जरा, छोटा सा भी बना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लेकिन इसकी विक नीचे है, इसको हम नहीं लेंगे। काम तो ये भी करता है, लेकिन ये है कि कभी कभी ये काम नहीं करता। ये एक नजर आया, इसको हम लेते हैं। नजर आया। इसको हमने मार्क कैसे करना है? ये जो रेड वाली कैंडल है, इसको विक टू विक लेना है। चलें, अब देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। मार्केट का वेट करेंगे कब ये नीचे आती है। ये देखें, ओबी में आई। ओबी में आई, और बाहर यहाँ से बाय हम ली। तो टीपी तो हमारा वो था, लेकिन कुछ देगी, उसके बाद दोबारा फिर आई। फिर हम फिर देखे कितनी मूव उसने दी है। फिर वापस नीचे नहीं आई, ऊपर की ऊपर ही जाती है, और ये आपका टीपी था, हिट कर दिया उसने। ये- यार ये कहाँ से जाना है अब? फर्स्ट टीपी आपका ये था, देख लें उसने हिट कर दी है। हिट करके थोड़ा सा नीचे आके फिर मजीद ऊपर गई है, देख लें कितनी ऊपर गई है, यहाँ तक आई है। एक छोटे से एसएल पे आपने कितनी बड़ी ट्रेड ली है। इसलिए हम ओबी को मिस नहीं करते। देख रहे हैं ना, एंट्री हमारी थी 1990 पे, 2490 पे। एसएल था हमारा 79, मतलब $100 का, 100 पिप्स का एसएल था। और फर्स्ट भी हमारा था हाई कौन से टाइम फ्रेम 28, होगा हम बता सकते हैं? 25, 28। 90 पे हमने लिया था, और 28 तक टिकी था हमारा, मतलब 38, 380 पिप्स हमारा फर्स्ट टिपी था। 100 पिप्स का एसएल था, और 380 पिप का फर्स्ट टिपी था, वो हिट हुआ। और मैक्सिमम मार्केट गई है आपकी 890, 25, 890, और मजीद ऊपर जाती गई है। एक ओबी की इतनी पावर है, देखे मार्केट वापस नहीं आई। ये चीज है, ये पावर है ओबी की।
सर ये कौन से टाइम फ्रेम में समझ ज्यादा आइए वर्क सबको। करेगी? यार ये जो मुझे टाइम फ्रेम आप ले लेंगे, क्योंकि आपका टीपी प्रीवियस जो होता है ना हाई, उसको आप लेके चलना होता है ना। तो आप जो मुझे टाइम फ्रेम यूज कर लें, उसका जो प्रीवियस हाई होगा वही उसका टीपी होगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। लेकिन जो ठीक है। आप अच्छी मूव पकड़ना चाहते हैं लंबी वाली, जिसका टीपी लंबा हो, तो वो आप H4 या H1 या डेली वाले ओबी के अंदर वर्क किया करें। मिनिमम H1 के अंदर होना चाहिए। इसके ऊपर जो मुझे टाइम फ्रेम हो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपका टीपी बड़ा लंबा चला जाएगा, एक ट्रेड आपकी बड़ी मंथ लंबी वाले में चली भी जाएगी। कर सकते हैं सर? जी। ठीक। 1 मंथ वाले में भी कर सकते हैं सर, वीक जी वाले जी में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिसके अकॉर्डिंग करेंगे उतनी लंबी आपकी टीपी भी जाएगा। एसएल भी फिर उसके अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, मंथली के अकॉर्डिंग ना। कोई और देख ले। ये भी है, ये वाला। सर ये जब एंट्री लेंगे उसमें बुलिश कैंडल का होना जरूरी है? जब हम ओबी के ऊपर एंट्री लेंगे, ट्रेड लेंगे, वो हाँ एक कैंडल को चेक करना पड़ेगा कि वो बुलिश है या नहीं है, या वैसे बिल्कुल। ले कोई लें? कोई ना, छोटे कैसी? टाइम फ्रेम के अंदर आप मतलब H1 के अंदर आपने मार्क किया है ना, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चले जाएं। तो उसमें जो है ना वो आपका कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा, ठीक है। तो वहां पे आपने एंट्री लेनी है, क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ना। मार्केट ऊपर जाने के लिए तो उसने बुलिश कैंडल ठीक हो बनानी गया है सर। ना, तो वो बुलिश पैटर्न ऑटोमेटिकली बना होगा। ठीक ठीक हो गया सर। मतलब दो तो मिनट उसकी बेस वाले पे या आप 5 मिनट वाले में चेक कर लेंगे हम, 5 मिनट जाके वाले में चेक करें, कैंडल। तो आपको पता चल जाएगा। अब ये वो भी है, हमने मार्क कर लिया। ये उसने पूरी उसने जी जी टेस्ट भी सर। कर लिया, और देखेंगे आपका ये टीपी था फर्स्ट, ठीक हो गया सर। और उसने हिट कर दिया है। ये देखें, यहाँ पे उसने टीपी हिट कर दिया आराम से। छोटे से एसएल के साथ आपको टीपी बड़ा अच्छा मिल जाता है, बड़ी अच्छी मूव मिल जाती है। इसके बाद और देखते हैं हम। ये भी है, ये वाला। इसको हम फिर मार्क करते हैं। किसी को भी कोई इशू है, कोई गुलाम अब्बास साहब आपको कोई इशू है तो पूछ लें। ये सर ये स्ट्रेटजी है इस पे। जो ये जो बॉडी होगी दूसरी, ये ओबी वाली, वो 2 गुना बड़ी होनी चाहिए सर इससे, रेड कैंडल से, जितनी या? नहीं नहीं, जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। जो हमने थर्ड कैंडल ऐड की ना, सॉरी वो मैं बताना भूल गया था। ये जो थर्ड कैंडल है ना, ये थर्ड कैंडल ये हमने ऐड की इसीलिए है कि इसके अंदर इसकी वीक और इसकी वीक के अंदर गैप होना, ये इतना गैप होना जरूरी है। ये चाहे ठीक हो थोड़ा गया। सा एक डॉट का भी गैप होगा ना, ये गैप गैप ही है। ये गैप होना जरूरी है। ये देखना, इसकी विकी ये है और रेड कैंडल की ठीक। विकी ये है, इतना इसके अंदर गैप है। समझ गया तो सर। ये गैप फिल जब भी होगा तो मार्केट ने मजीद बुलिश ही जाना है। अब ये देखें ना, इसने थर्ड फोर्थ कैंडल ने आगे इसका विक का पूरा कर दिया फेयर वैल्यू गैप। अभी यहाँ से हमने बाई ली, स्टॉप लॉस ये लगाया, और ये था टिप्पी फर्स्ट। मार्केट ने टिप्पी भी हिट किया और ऊपर गई दोबारा, फिर मार्केट उसी रेंज में इसको फिर टेस्ट किया और फिर ऊपर गई, फिर आई, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गई। ये आप तकरीबन 3 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। ये यानी फोर्थ फोर्थ दफा नहीं कर सकते सर? अगर समटाइम चौथी दफा सेकंड ट्राई करें? समटाइम सेकंड टाइम भी इसका जो है ना वो एसएल हिट कर देता है। लेकिन ये है कि आप 3 दफा नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं। छोटे से एसएल, जब आपको छोटा एसएल मिल जाए ना, तो आप इसको 3 टाइम यूज कर सकते हैं। 3 टाइम तकरीबन ये काम कर ही सक जाता है। पहला जो है ना वो 100% आप ले लें, सेकंड जो है ना वो 50% काम करेगा, और जो थर्ड है वो 38% काम करेगा, ये 25% काम करेगा। इसको आप इस तरह ले लें आप। सर ये सर ये अगर 3 4 दिन के बाद मार्केट यहाँ पे पहुंचे, तब भी ये ले सकते हैं? महीने बाद ही पहुंचे आपको ये काम देगा। पैटर्न बुलिश होना चाहिए बस। ठीक हो गया सर। ठीक है।
ट्रेंड बुलिश होगा तो हम इसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब ट्रेंड ओबी के अंदर क्या बीरिश होना होगा चाहिए? ना, ट्रेंड सर बीरिश होगा तो तब लेंगे ना। नहीं जब नहीं, शुरू बुलिश होगा, होगा तब हम जब बुलिश बुलिश शुरू हो ओबी लेंगे। स्टार्ट होगा सर। जब बुलिश ओबी हम मार्क करेंगे तो वो बुलिश ट्रेंड के अंदर ही हम मार्क करेंगे। ठीक 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 हो गया सर, ठीक हो गया। और जो बिरिश है वो हम बिरिश ट्रेंड के अंदर लेंगे। जो भी पैटर्न होगा वो उसी ट्रेंड के अंदर ही हम उसको लेंगे, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया तो वो सारी चीजें फेल हो जाएंगी। अब ठीक हो ओबी गया। के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये वीक और ये वीक, इनके अंदर गैप होना इसमें जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल गैप होना, ये ये वीक इस तरह करके बनती तो फिर ये ओबी नहीं था, इसको हम फिर ओबी कहेंगे ही नहीं। ये नहीं कि विक मिल रही है उनके साथ, नीचे हाँ, वाले के साथ। गैप ही नहीं है इनके अंदर, हाँ गैप नहीं है, गैप नहीं गैप है, होना सही। जरूरी है। सर गैप कितना होना चाहिए? थोड़ा सा भी हो चल जाएगा? 1 इंच का भी हो, 1 डॉट का भी हो, वो भी गैप गैप ही होता है। ठीक हो उसकी गया सर। पावर उतनी ही होती है। सही है। इस कैंडल की विक नीचे होनी चाहिए सब कैंडल से। जी सर। और ये गैप होना जरूरी है, बस ये 3 कंडीशंस हैं इसकी, ये आपने लाजमी देखनी है। अब आते हैं बिरिश ओबी की तरफ। बिरिश ओबी टॉप पे बनेगा, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होगी, इस तरह ग्रीन कैंडल्स बनाती जा रही होगी। इसमें रेड रेड भी आएंगे, लेकिन मैंने ग्रीन इसलिए बनाई कि मुझे बार बार कलर चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने सारी ग्रीन ही बना दी है। सर ये कितने परसेंट काम करता है वो भी सर? आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये तकरीबन 90% प्लस काम करता है। बाकी मार्केट है, कभी कभी ट्राई भी कर लेती है, लेकिन नाइन्टी ओके परसेंट ओके सर। प्लस इसकी एक्यूरेसी है। ठीक हो गया सर। मैंने आपको बोला है कि ये बड़ी पावरफुल चीज है। बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर जाते हैं इसके ऊपर, जस्ट एक ओबी को लेके। कोई उनको चीज नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, जस्ट ओबी ओबी सीख लिया है यूट्यूब से और उस पे काम करते हैं। चलें जी। ये बन गया बिरिश ओबी। इसकी विक बड़ी होनी चाहिए सबसे। ऊपर। हाँ, इसको हमने वीक टू वीक मार्क करना है। सेकंड कंडीशन, गैप होना चाहिए ये विक गैप के अंदर, होना चाहिए। नीचे वाली कैंडल। जी बिल्कुल, ओके हो गया। अब मार्केट यहाँ का हुआ है, वो मजीद जब मार्केट जोन में ये करना है, और क्लियर? क्वेश्चन? ये कोई क्वेश्चन है तो? आवाज ब्रेक हो रही है सर।
वॉइस का मसला हो रहा है थोड़ा बहुत सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर। आगे हो आप सही है। जी सर, अब ठीक किसी है। का भी कोई क्वेश्चन हो तो दोनों ओबीज को लेके सर ये सर ये M1 में भी इसको ट्राई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन एक भी उसका भी उतना ही होगा, कुछ पिप्स का। अब ये देखें, ये एक फ्रेश ओबी बना हुआ है जो अभी टेस्ट नहीं हुआ। ठीक हो गया सर। ये देख रहे हैं ना जो मार्क किया हुआ है, इसको मार्क करके छोड़ दे, मार्केट इसके पास आएगी, ये आपको सेल दे के जाएगी। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जोन है, और H1 के अंदर है ये। आप अभी इसको मार्क कर ले, मार्केट इसके पास जा रही है, और उम्मीद है मार्केट इसके पास जाएगी। इस जोन में जाएगी, यहाँ से ना, यहाँ से जाएगी, और यहाँ से फिर अच्छी आपको सेल मिलेगी इस तरह। क्लियर है। जी सर। ये देख लें कंडीशन क्या है इसकी। प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, और रेड कैंडल के बीच एफ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। इसकी विक ये है और उसकी विक ये है, इसके अंदर गैप होना चाहिए, और इसकी विक बड़ी होनी, सब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हमने इसको मार्क कर लेना है। और ये आपके लिए फ्यूचर ट्रेड भी बनी हुई है। 50, 54, 55 से लेके 58 तक $3 है। इसके बीच में आपको सेल मिलेगी। स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे ऑलमोस्ट 60 का लगा लें या 61 का लगा लें, $2-3 का एसएल बनता है। आराम से आप इसको लेके चलेंगे और अच्छा आपको ये टिकट देके ये जाएगी। पैटर्न इमनेक स्टार बना हुआ है ना सर जी? सर SL बड़ा भी रख सकते हैं सर इससे? बड़ा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि इसका ये फेल कब होता है, ये भी आप सुन लें जरा। अगर इसके अंदर कैंडल, यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, समझ गए? कैंडल इसके नीचे, इसकी विक के नीचे क्लोज हो जाए, तब ये फेल है। तब आपने फॉर इसको क्लोज कर देना है, फिर एसएल का वेट नहीं करना। फिर वो आपका एसएल लाजमी हिट कर जाएगी। इसलिए आपने जितना लॉस हो चुका उसको लेना और बाइट आ जाना, एसएल का वेट नहीं करना, क्योंकि वो भी आपका लॉस मजीद बढ़ा देगा। एसएल उसने हिट कर देना है, वो फेल हो गया है इस विक के ये ये नीचे। जी जी बोलें। ये विक से ऊपर अगर सर ये, हाँ बिल्कुल, सॉरी, नीचे कह रहा हूँ, सर ऊपर ये है ये विक ब्रिज से का ना। ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देती है, हाँ फिर बिल्कुल। उसको उसको हम मतलब वो SL से पहले ही ट्रेड काट दें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फिर आपका एसएल, ये मजीद ऊपर जाएगी और आपका एसएल हिट करेगी, क्योंकि ये ठीक हो गया, ब्रेक ठीक हो चुका हो हुआ है, ये फेल हो चुका हुआ है। तो फिर मार्केट जब भी इसके पास आएगी, ये ब्रेकर बन जाएगा। फिर इसके बाद जब ये आएगी मजीद इससे टकरा के ऊपर जाएगी, फिर नीचे नहीं आएगी इससे। तो वहां से फिर आपने काट के यहाँ से फिर बाय ले लेनी है। क्लियर है। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और दूसरी जो अभी लास्ट में मैंने बताया है कि अगर ये फेल हो जाए, तो ये अगर ये बिरिश ओबी था ना, तो ये अगर फेल हो गया तो ये ब्रेकर बन जाएगा। इसको हम ब्रेकर कहेंगे। ब्रेकर का मतलब ये अच्छा, मतलब होता है कि जो, वो कैंसिल करके बाय ले लें वहीं से? हाँ, ब्रेकर का मतलब ये है कि ये अब जो बिरिश ओबी था, ये बुलिश ओबी की तरह काम करेगा। मार्केट इसके पास आएगी जोन में, तो यहाँ से फिर बाय निकल जाएगी मजीद। इसी तरह जब बुलिश ओबी ब्रेक होगा, तो वो भी ब्रेकर बन जाएगा, और फिर वो बिरिश ओबी की तरह काम करेगा। फिर वो सेल की तरफ लेके जाएगा। मोस्टली मखदूम मोस्टली इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ही बने होते हैं, लेकिन हमने प्रीवियस कैंडल को छोड़ के हमने फेयर वैल्यू गैप लेके चलना है। समटाइम नहीं भी बनते ना,
तो वो एक अलग चीज है, वो डबल डबल कंफर्मेशन होगी ना आपके लिए। तो उसमें आप अच्छे तरीके से और काम कर सकते हैं, वो ज्यादा कंफर्मेशन हो गई है। समटाइम ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार नहीं भी बनते, तो इसलिए जब मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनेंगे तो आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो गई है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार में बुलिश वो भी बनेगा, तो मॉर्निंग स्टार स्टार भी जो ऑलरेडी है वो आपको बुलिश पैटर्न लेके चलता है, तो इसलिए डबल कंफर्मेशन हो जाती है फिर। कोई और क्वेश्चन? अब ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ लिया आपने, बिरिश भी बुलिश भी, और उसके बाद ब्रेकर भी आपने पढ़ लिया है। जब कोई भी ओबी ब्रेक होता है तो वो ब्रेकर बन जाता है, फिर वो उसके उलट काम करता है। फिर मार्केट को ब्रेक लगाता है यहाँ पे आके, मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी ब्रेक लग जाएगी, यहाँ से टकरा के फिर ऊपर चली जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब आपने प्रैक्टिस इसकी ये करनी है कि आपने इसको मार्क करके पिछले प्रीवियस जो होगा उसको देखना है, मार्क करके उसने काम किया है कि नहीं किया, और आपने मुझे चेक करवाना है। बल्कि आपने ये तो चेक करना है कि ये किसने काम किया है। आपने ये भी ढूंढना है कि किस ब्रेकर ने काम नहीं किया, उसकी रीजन क्या है। नहीं समझ आती, आप मुझसे पूछेंगे सर ये ब्रेक हुआ है, ये इसने काम नहीं किया, ये बुलिश ओबी था लेकिन ये ब्रेक हो गया है, सेल में मार्केट चली गई है, तो आप बताएं इसकी रीजन क्या थी। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीजन क्या थी। ठीक है। ये कम से कम आपने हर बंदे ने पांच पांच ओबी लाजमी मार करके दिखाने, पांच बिलिश, पांच बुलिश, और एक आध ब्रेकर आप ले आइएगा। ये पांच पांच जो मर्जी टाइम फ्रेम हो जाए, कोई इशू नहीं है। आप लोगों की आसानी के लिए बस आपने ये है कि आपने 5 दफा मार्क किए होंगे ना, आपको कंफर्म हो जाएंगे, फिर वो आपको पक्के हो जाएंगे। और अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें फिर वाइंड अप करते हैं। तो आप जो है ना इसको मार्क करें और दिखाएं, कम से कम 5 बुलिश